हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे फाइनली जो है आज जो है बैच लॉन्च होने वाला है, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। ठीक है, तो यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करने वाले हैं एंड अगर वो चाहते हैं किसी बैच में एनरोल करना, तो उनके लिए मैंने एक बैच जो है वो प्लान कर लिया है। उसी के बारे में मैं इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो बैच होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है, एंड उसमें हमारे क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे एंड क्या क्या उसके अच्छे फीचर्स हैं जो शायद आपको कहीं पर और ना मिले। ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग उसका देखेंगे कि प्राइस वगैरह कितना है एंड प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है बैच के लिए वो भी हम देखने वाले हैं एंड तक। तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना ताकि इस बैच के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी अभी उत्तराखंड और जो बाकी स्टेट्स हैं या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए जो बैच है वो मैं अभी कुछ टाइम रुक कर जो है लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यूपी के लिए लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अभी सारी डिटेल्स एक बार वीडियो के एंड तक देख लो, समझ लो। उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, उसकी भी डिटेल बता दूंगा कि कैसे कांटेक्ट करना है। एंड बाकी एम्स वगैरह के लिए जो भी कैंडिडेट्स एनरोल करना चाहते हैं वो थोड़ा सा अभी वेट करो। ठीक है, अभी धीरे धीरे सारी प्लानिंग अच्छे से करने दो, उसके बाद बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पता है आप सभी लोग जो है नर्सिंग एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले हम कुछ डिटेल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका एबीवीएमओ कंडक्ट करवाता है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है इसका नाम है सीनेट, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2024 में होगा। तो इसमें मेल और फीमेल यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स अनलॉक द सक्सेस टुगेदर, ये हमारा मिशन रहने वाला है। ठीक है, कि हमको जो है सक्सेस तक पहुंचना है एक साथ, मतलब आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी आपके साथ मेहनत करनी है, सो दैट कि जो हमारा मेन गोल है, एंड लेवल का जो गोल है कि हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए या फिर बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो वो हमारा मिशन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूं, बाकी मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, एलिजिबिलिटी वगैरह अलग से वीडियो में। तो सिलेबस देख लो यहाँ पर क्या है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है, और पेपर देखो यहाँ पर इंग्लिश में ही होता है, तो कोई भी ये एक्सपेक्ट ना करे कि हम लोग इसके लिए हिंदी में पढ़ाई करने वाले हैं। मतलब पढ़ाई हम हिंदी में ही करेंगे, बट जो कंटेंट होगा, जो मटेरियल होगा, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यानी कि आपके जो भी नोट्स होंगे या जो हम पढ़ेंगे वो सब चीजें इंग्लिश में ही रहने वाली है। ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको हिंदी में करूंगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखो बाद में भी अगर मान लो अगर आप अभी भी हिंदी में पढ़ लो तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आपका पूरा इंग्लिश में रहने वाला है, तो आपको क्वेश्चंस वहां इंग्लिश में ही पढ़ के सॉल्व करने होंगे। तो इससे अच्छा है क्यों ना अभी से ही इंग्लिश में ही प्रिपरेशन की जाए। ठीक है, और मान लो किसी तरीके से कैसे तैसे करके आपने हिंदी में प्रिपेयर कर लिया और आपका एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो वहां बीएससी नर्सिंग की जो बुक्स होंगी वो भी सारी इंग्लिश में ही रहने वाली हैं, वहां पर आपको हिंदी की बुक्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए अभी से अगर आप मान लो हिंदी मीडियम से या हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आपको नीड होगी। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। तो लास्ट के जो 2 सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये काफी इजी रहते हैं, इसको हम लोग बीच बीच में करेंगे। ठीक है, रेगुलरली करेंगे, बीच बीच में करेंगे, लाइक सैटरडे संडे को इसको हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन जो हमारा मेन एम है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर होना चाहिए। ठीक है, 120 क्वेश्चन पीसीबी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। क्लियर है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इजी भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है कि इसका सिलेबस हमें, इंग्लिश का तो सिलेबस फिर भी पता है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड का कुछ नहीं पता। कभी कभी उसमें बायोलॉजी के भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उसमें कोई और सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो मतलब सॉलिड वाला पार्ट है वो हमारा पीसीबी है, जिसका हमको कंफर्म सिलेबस पता है, कंफर्म स्ट्रैटेजी पता है कि मतलब हमको प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये सारी चीजें हमको पीसीबी के बारे में पता है, तो मेन गोल हमारा पीसीबी के ऊपर रहेगा। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 सब्जेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है। तो वो मैं आपको मतलब सब गाइड करूंगा इसके लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कल जो है 15 अगस्त है, इसीलिए मैंने ये बैच लॉन्च करने का आज सोचा है, ठीक है। तो 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे, इससे अच्छा कोई मौका हो नहीं सकता किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो सभी को सबसे पहले जो है इसकी बेस्ट विशेस, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो 15 अगस्त कल है, तो मैंने सोचा कि आज से ही जो है इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब 15 डे का जो 15 अगस्त है उसका ओकेजन मतलब अभी है, तो हम 3-4 दिन बस यही सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड हर घर तिरंगा के बारे में आपने सुना ही होगा, तो अपने घर पे जो है एक तिरंगा जरूर लगाना, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बैच है इसका नाम मैंने जो रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है, ये है हमारा नाइटिंगेल बैच, ठीक है। तो नर्सिंग की जो शुरुआत हुई थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही की थी, तो हम भी जब अपनी बैच की शुरुआत करें क्यों ना हम उन्हीं के नाम से करें, ठीक है। तो नाइटिंगेल बैच ये हमारे यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का बैच का जो नाम है वो नाइटिंगेल बैच रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप बैच हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बैच में हम लोग क्या क्या चीजें जो है किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज देखो, पहली चीज ये समझ लो कि फिजिक्स जो है वो हमारी बिल्कुल फाउंडेशन से रहने वाली है। यानी कि फिजिक्स जो है मैं पहले आपको 9th और 10th का पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई बायोलॉजी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सबसे वीक जो पार्ट होता है वो फिजिक्स वाला होता है, ठीक है। तो फिजिक्स का पार्ट मुझे आपका सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, तो 9th से मैं स्टार्ट करूंगा आपकी फिजिक्स। जिसको ये भी नहीं पता कि मास और वेट में क्या अंतर होता है, मास की यूनिट क्या होती है, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे यहां पर पता लग जाएंगी, ठीक है। तो फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और देखो एक बार आपका फिजिक्स अच्छा हो गया तो केमिस्ट्री बायो तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर किसका रहता है, फिजिक्स का रहता है। तो वो प्रेशर आपके ऊपर अब नहीं रहेगा, ठीक है। जब आप मेरे से एक बार पढ़ के देखोगे तो वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे सभी चीजों को करेंगे और सारी चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले के मतलब हम जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो लाइक 15-20 डेज सिर्फ हम 9th और 10th के ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट हमारा जो फाउंडेशन है फिजिक्स का वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि 1-to-1 इंटरेक्शन फॉर योर डाउट्स। ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब ये है, देखो अभी यहां पर जो है हम लोग जिस तरीके से पढ़ाई अपनी करने वाले हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने लेक्चर अपलोड करा या मेरा लाइव लेक्चर चल रहा है, आप बस नोट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर चैट में अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आपको क्या है 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब ये है कि बीच में मान लो कुछ भी डाउट आता है या बीच बीच में मैं आपको डाउट पूछने का टाइम दूंगा, तो आप मेरे से अपनी वॉइस के थ्रू अपना डाउट पूछ सकते हो, मतलब बोल कर पूछ सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है उसको चैट में कि ये ऐसी चीज है और मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। जब तक आप अपना डाउट लिखोगे तब तक शायद मैं हो सकता है अगले टॉपिक पर पहुंच जाऊं। तो ये चीज यहां पर अवॉइड करेंगे हम लोग, ताकि एक भी डाउट आपके यहां पर रह ना जाए। बाकी डाउट सेशन भी हम लोग अलग से करेंगे, लाइक सैटरडे को या फिर संडे को, जिसमें आपके सिर्फ डाउट्स ही डाउट्स होंगे पूरे वीक के, जो भी चीज आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर मैंने रखा है इस बैच के अंदर, वो है नो बैकलॉग्स स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है, देखो हम कोई भी बैच में एनरोल करते हैं, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पहले भी किसी ना किसी बैच में किसी चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो है एनरोल किया होगा, ठीक है। वहां पर क्या होता है, हमारे साथ हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने नीट के बैच में एनरोल किया या मान लो नर्सिंग के बैच में एनरोल किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो है रोज क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मतलब 4-5 घंटे की तो बस क्लासेस ही चल रही है रोज रोज। उसमें क्या होता है, आप 2 दिन अच्छे से पढ़ोगे, 3 दिन अच्छे से पढ़ोगे, 1 हफ्ता अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा इतना सारा इकट्ठा पढ़ने का, ठीक है। तो पहली जो चीज मैंने यहां पर डिसाइड करी है वो ये है कि हम जो है कोर्स का लोड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यानी कि हम पहले एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उसके पैरेलल में साथ में चलाएंगे। यानी कि मान लो स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान लो 1-2 घंटा फिजिक्स रोज पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिन हुए, मान लो 8-10 दिन हुए, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लोड और इंक्रीज करेंगे, फिर हम बायो भी साथ में स्टार्ट कर लेंगे पैरेलल में, ठीक है। फिर ये दोनों सब्जेक्ट आपस में चलते रहेंगे और बीच बीच में फिर हम जो है केमिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट डे से आपके ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अगर हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जो है अपना सिटिंग टाइम इंक्रीज करेंगे, तो हमें पता भी नहीं लगेगा। और फर्स्ट डे से ही आप जो है मतलब 4 घंटे की या 5 घंटे की बस क्लास ही क्लास कर रहे हो, तो आपको लगेगा यार मैं कहां फंस गया,
ठीक है। और एक बार अगर बस मतलब एक मोमेंट आना चाहिए वो जब आपको होपलेस होना है, अगर वो गलती से आ गया इस जर्नी में तो इसका मतलब है कि आप इस जर्नी से बाहर हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज मैं नहीं चाहता। धीरे धीरे कोर्स को लेके चलेंगे एंड उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। पहले सिर्फ थोड़ा थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बायो करते रहेंगे, फिर दोनों को साथ में लेके चलते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें केमिस्ट्री इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से मैंने प्लान किया है, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है बैकलॉग क्रिएट होने की जो है मतलब रीजन जो है वो ये है कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जो बहुत सारे बैचेस में होता है प्लान, उनका ये होता है कि आपको स्लाइड्स बना के ले आएंगे, ठीक है, स्लाइड्स लेके आ जाते हैं और स्लाइड से वो लोग पढ़ाते हैं। तो स्लाइड से पढ़ाने पर होता क्या है कि स्लाइड से जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन आपकी स्पीड के। क्योंकि फिर क्या होगा, मान लो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप स्लाइड से पढ़ भी रहे होगे, टीचर की बात भी सुन रहे होगे और आपको नोट भी करना है, और ये इम्पॉसिबल जैसा टास्क है, ठीक है। ना तो आप नोट्स इतनी जल्दी बना सकते हो स्लाइड से, ठीक है, पढ़ पढ़ के, और ना साथ में उसके पढ़ सकते हो। तो यहां पर आपके दोनों ही काम खराब होते हैं, ना तो आप नोट सही से बना पाते हो, ना ही आप सही से टॉपिक को समझ पाते हो। तो इसके लिए मैंने प्लान क्या करा है, ये स्लाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं अपने पास नहीं रखने वाला हूं कि बस स्लाइड लेके आया, मैंने उस पर से रीड कर लिया, आपने पढ़ लिया, चलो ठीक है, आपको समझ भी आ गया, उसके बाद क्या आप 1-1.5 घंटा फिर से अलग से टाइम निकाल रहे हो स्लाइड से नोट्स कॉपी करने के लिए। तो ये चीज यहां पर नहीं होगी। बेसिकली होगा कैसे, स्लाइड्स को मैं 80 to 90% जो है अवॉइड करूंगा। बहुत ही रेयर केस में अगर मेरे को लगता है कि स्लाइड की जरूरत है, या मान लो कोई डायग्राम है या कोई ऐसी चीज है जो मुझे स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करनी है, तो वो मैं करूंगा। बाकी क्या है, हम लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, मतलब जो भी व्हाइट स्लाइड रहेगी उसके ऊपर, ठीक है। और वो साथ साथ आप जो है नोट करते जाओगे। तो इससे क्या होगा, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे, आपको अलग से उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहां से भी क्या होता है कि हमारा बैकलॉग क्रिएट नहीं होता इस वजह से, ठीक है। जब हम स्लाइड से करते हैं तो पहले तो या तो टीचर की बात सुन ले, उसके बाद अलग से फिर स्लाइड से नोट्स बनाए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, 1-2 दिन के नोट्स छूट गए, फिर हमारा मन ही नहीं करता उन नोट्स को दोबारा बनाने का। फिर हम 50 तरीके सोचते हैं कि इसको पीडीएफ प्रिंट करवा लेंगे, या ऐसे करवा लेंगे, वैसे करवा लेंगे, और एट दी एंड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा आपको हार्डवर्क करना है मेरे साथ, बस मेरे को फॉलो करना है, एंड अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी करने वाले मैक्सिमम रिवीजन होगा, ठीक है। मैक्सिमम रिवीजन का मतलब हर चैप्टर के बाद टेस्ट, ठीक है। हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। टेस्ट में जो क्वेश्चंस आप कर पाते हो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो वो हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन बेसिकली हुआ कैसे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा, इसके पीछे फॉर्मूला कौन सा लगा, या फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें किस तरीके से करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से स्टिक रहेंगे हम, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही फॉलो करेंगे। 50 तरीके के नोट्स, 50 तरीके की बुक्स, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी करनी है और मैक्सिमम रिवीजन करना है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम करेंगे, और जितने डाउट सेशन हो सकते हैं वो हम यहां पर करते रहेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, उसके बाद हर वीक में एक बार आपका पूरा वीक का टेस्ट होगा जितना वीक में आपने पढ़ा हुआ है, और उसके बाद 15 डेज में फिर हम टेस्ट रखेंगे, फिर मंथ में एक बार पूरा ओवरऑल टेस्ट रखेंगे जितना हमने पूरे एक महीने में पढ़ लिया है। तो रिवीजन हमारा साथ साथ इस तरीके से चलता रहेगा। अगर आप सारे टेस्ट देते रहोगे तो जब लास्ट में हमारा सिलेबस खत्म हो रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा सामने से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आराम से उसको अटेम्प्ट कर लूंगा। तो ये मेरी जो है स्ट्रैटेजी है जो मैं यहां पर फॉलो करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया, बैच हमारा इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश का मतलब ये है जैसे ये स्लाइड इंग्लिश में लिखी हुई है मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं, इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा, लेकिन जो हमारा कंटेंट होगा वो हमारा इंग्लिश में ही होगा। और उसके बाद है फुल मॉक टेस्ट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग 10 से 15 जो है मॉक टेस्ट करेंगे पूरे सिलेबस के। उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होंगे और 40-40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपने प्रिपरेशन जो की वो किस तरीके से की और उसके बाद आपका कितना स्कोर आ रहा है। और जब आप देखोगे ना, जब हम लोग ये बैच कंप्लीट कर रहे होंगे, हमारा जब सिलेबस पूरा हो रहा होगा, तो नीट का जब आप पेपर भी सॉल्व करके देखोगे तो उसमें भी आपका काफी अच्छा स्कोर बन रहा होगा, ठीक है। तो इससे हमारे डबल एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि पीसीबी हम थोड़ा अच्छे लेवल की पढ़ेंगे कि मान लो अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आ जाता है तो वो भी हम इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहां पर हाँ एक और चीज, रिकॉर्डेड क्लासेस से रिलेटेड डाउट बताता हूं
कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर मान लो किसी दिन आपकी क्लास छूट जाती है तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये है कि जिस दिन आपकी क्लास छूटे प्लीज उसके नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उससे पहले पहले अपना जो सिलेबस है या जो लेक्चर है वो जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वो आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिल जाएंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बाकी क्लासेस तो लाइव होंगे, मैंने बता दिया, ठीक है। 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन रहेगा। और उसके बाद एक गोल हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम सिलेक्शन। देखो मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि 50 बच्चे बैच में आते हैं या 100 बच्चे आते हैं या 150 बच्चे आते हैं, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स चाहिए। तो जो मेहनत करना चाहते हैं बस वही बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि फालतू अगर चैट में बस बातें करने के लिए आना है तो प्लीज बैच को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे चाहिए जो थोड़ा हार्डवर्क करना चाहते हैं और अगले साल जो है गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, ठीक है। और सिर्फ हार्डवर्क नहीं रहेगा बट स्मार्ट वर्क रहेगा, क्लियर है। उसके बाद फाइनल गोल पे आ जाते हैं, जिसका आपको आप सभी को जो है काफी टाइम से इंतजार हो रहा होगा अभी तक, कि भाई प्राइस कितना है। भाई प्राइस तो कोई बता दो कि प्राइस कितना रहने वाला है, ठीक है। तो चलो फाइनली मैं इसको भी रिवील कर देता हूं। तो यहां पर इंडिपेंडेंस डे का ये ऑफर मान के आप चल सकते हो। हमने बैच अभी स्टार्ट करा है, ठीक है। तो इसको ऑफर मान के चल लो आप। 14 अगस्त यानी कि आज से जो है रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो आज से लेके 18 अगस्त तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो पहले देखो मैंने प्राइस जो इसका सोचा था वो 1697 ही सोचा था, लेकिन क्या है कि अब इंडिपेंडेंस डे चल रहा है तो उसका कुछ फायदा आपको भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो मैंने प्राइस यहां पर रखा है वो बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम में जितना कर सकता था वो मैंने यहां पर कर दिया है। अब इससे ज्यादा कम मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो 1297 है, यानी कि 1297 रुपए, ठीक है। 1297 रुपीज, बस इतना सा आपको अमाउंट जो है वो यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना है। एंड बाकी उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी स्ट्रैटेजी की, आपके प्लान बनाने की, या आपको पढ़ना कैसे, वो सब चीजें मेरे ऊपर है, ठीक है। तो 1297 जो है ये आपका कंप्लीट नाइटिंगेल बैच का प्राइस यहां पर रहने वाला है। और 18 अगस्त तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो रात के 12 बजे से पहले पहले तो आपका प्राइस 1297 लगेगा। और 18 अगस्त के बाद अगर आप करोगे तो प्राइस फिर से जो है 1697 हो जाएगा। उसमें कोई भी फिर रिलैक्सेशन या डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो 1297 अभी प्राइस है। आज से लेके 18 तारीख तक आप रजिस्टर कर सकते हो। पूरे 5 दिन का आपके पास टाइम है। मान लो अगर आपके पास पैसे वैसे नहीं है या कहीं से कुछ अरेंज करने हैं, अपने पेरेंट्स से मांगने हैं, जो भी करना है, तो 5 दिन के अंदर आप इजीली आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 1297 अभी आपको पे करना होगा। और 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। 18 अगस्त के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और 18 अगस्त के बाद भी मैक्स टू मैक्स 3-4 डेज ही रजिस्ट्रेशन चलेगा, और ज्यादा मैं रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे बैच बस एक ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में फिर कोई भी कैंडिडेट आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो फिर ऐसा बीच में बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। और जब आप बैच में एनरोल हो जाओगे उसके बाद जो आपका क्लास का शेड्यूल वगैरह है कि क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है, तो वो जल्दी ही आपको बता दी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली 25 अगस्त के बाद जो है आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका शेड्यूल वगैरह आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूं। तो 1297 ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की, कि यहां पर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, जिसमें लिखा होगा क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल बैच गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपके सामने क्या है, सबसे पहले आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करोगे। एंड जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। वो फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा, नाइटिंगेल बैच यूपीबीएससी नर्सिंग 2024, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो ये ईमेल के नीचे रिकॉर्ड, ये जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो लिखा होगा। तो यहां पर एक चेक मार्क लगा देना, ठीक है। ये चेक बॉक्स है तो इस पे टिक लगा देना, ये हमारा नाइटिंगेल बैच हो गया। और उसके बाद देखो आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पर फुल नेम अपना फिल करना है, अपने फादर का नेम फिल करना है, अपना जो भी ईमेल आईडी है वो फिल कर देना है, मोबाइल नंबर अपना फिल करना है। और उसके बाद आपका क्लास 12 कौन से ईयर में हुआ है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मान लो 2022 में हुआ है, 21 में हुआ है। वो सिटी ऑफ रेजिडेंस यानी कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां पर रहते हो, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, तो जो भी आपका सिटी है वो आप फिल कर देना। और उसके बाद आपसे यहां पर ये पूछेगा कि क्या आपने पेमेंट कर दी है। तो अगर आपने कर दी है तो यस करना, नो करने पर क्या है आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको यस ही करना होगा, क्लियर है।
उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर नेम, देखो पेमेंट जो आपको करना है वो यूपीआई के थ्रू करना है। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या जो भी आप अपनी यूपीआई की चलाते हो उससे आपको यूपीआई पेमेंट करना है। कैसे करना है, ये यूपीआई आईडी यहां पर लिखी हुई है शिखर 792@पेटीएम। शिखर में देख लो SHIKHER है, AR नहीं है, ठीक है। शिखर धवन की जो स्पेलिंग है उसमें AR होता है, लेकिन जो मेरा नाम है वो शिखर है, तो इसमें स्पेलिंग में जो लास्ट में ER है, ठीक है। SHIKHER 792@पेटीएम। तो जब आप इस मतलब क्या है, जब आपको पेमेंट करनी होती है किसी भी यूपीआई ऐप पर, तो उसमें मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन जहां पर आता है वहीं पर आप ये डाल देना यूपीआई आईडी। तो उसके बाद मेरा अकाउंट का नाम आ जाएगा शिखर सक्सेना करके, ठीक है। शिखर सक्सेना अगर उसमें दिख रहा है यानी कि आपने यूपीआई आईडी बिल्कुल सही डाली है, और उसमें मेरा अकाउंट का नेम यहां पर आ जाएगा शिखर सक्सेना। और उसमें आपको 1297 रुपीज का जो पेमेंट है वो पे कर देना है। पे करने के बाद जो है आप उसमें यहां पर यस पे टिक लगा दोगे, और उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, यानी कि जिसके बैंक अकाउंट से पेमेंट आपने की है उसका नाम आपने डालना। मान लो आपने अपने पापा के अकाउंट से किया है, तो अपने पापा का जो भी नाम है उसमें शो हो रहा होगा, जो भी आपके बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है, ताकि मैं पेमेंट को वेरीफाई कर पाऊं, ठीक है। उसके बाद अपलोड द पेमेंट स्क्रीनशॉट, तो जब आप पेमेंट कर लोगे उसमें जब सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा तो उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है आपने, और उसके बाद यहां पर ऐड फाइल पर क्लिक करके अपनी गैलरी से वो स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देना है। और फिर इसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ये सबमिट कर देना है, और आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपको विद इन 24 आवर्स, ठीक है, या मतलब विद इन 48 आवर्स, जो 1 से 2 दिन के अंदर आपको अपनी ईमेल पर एक लिंक आएगा जो होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जो हमारे नाइटिंगेल बैच का ऑफिशियल ग्रुप होगा, उसका लिंक आपको वहां पर आ जाएगा। आपने बस उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितनी आगे की इंफॉर्मेशन होगी, बैच की डिटेल्स होगी, क्लासेस की डिटेल्स होंगी, नोट्स वगैरह जो भी चीजें होंगी वो आपको उसी ऑफिशियल ग्रुप में सेंड की जाएंगी, ठीक है। तो आगे की जो भी हम बातें करेंगे वो उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहां पर उस ग्रुप में करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट की यूपीआई आईडी देख लो, शिखर 792@पेटीएम, ये आपका पेमेंट का यूपीआई आईडी हो गया, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको गूगल फॉर्म में अपलोड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेमेंट ही करो, और पेमेंट करने के बाद अपना गूगल फॉर्म फिल करो, ठीक है। उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कोर्स एंड बैच डिटेल्स, अगर कोर्स के रिगार्डिंग या बैच के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको इसके बारे में पूछना है, तो टेलीग्राम पे या तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम की जो आईडी है वो है शिखर_297, SHIKHER_297, ठीक है। और उसके बाद ईमेल आईडी मैंने यहां पर दी है। अगर मान लो आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो, वैसे टेलीग्राम सभी यूज करते हैं, तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। ये ईमेल दिया हुआ है शिखर792@gmail.com, तो इस पे अपना डाउट जो है पूछ सकते हो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो, ठीक है। अब ये टेलीग्राम पे जो है, मतलब ये मेरी पर्सनल आईडी है, ये सिर्फ बैच डिटेल्स पूछने के लिए ही है। और प्लीज कोई भी इधर उधर के क्वेश्चंस मत करना कि बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ कितनी जाती है, उसकी सीट मेरे को इतने नंबर पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब क्वेश्चंस आपने इस पे नहीं करने हैं, ठीक है। उसके लिए यूट्यूब है, कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर वो चीजें बता सकते हो। ये जो दोनों कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ये सिर्फ बैच की डिटेल्स पूछने के लिए ही है। अगर बैच के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को इन दोनों में से किसी भी मोड के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये चीज आपकी हो गई। तो बैच के बारे में मैंने डिटेल्स बता दी हैं, एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देता हूं। 1297 रुपीज बैच की जो है पेमेंट है, फीस है, और ये जो है मतलब पूरे कोर्स की फीस रहेगी। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहेगा, पूरा सिलेबस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, सब कुछ आने वाला है, ठीक है। और 1297 जो है प्राइस वो आपका 18 अगस्त तक है। 18 अगस्त के बाद अगर आप बैच में एनरोल करोगे तो 1697 आपको पे करना होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है बैच में एनरोल अगर आप करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कर लेना। बाकी कुछ भी इशू हो तो इन दोनों में से मेरे को किसी पे भी बता सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और बाकी इस जर्नी में जो है काफी मजा आने वाला है, बस एक बार आप आ जाओ, ठीक है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।